हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वाईफाई रिपोर्ट में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने हमारे टाइटल और थंबनेल को देख के जान ही लिया होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इंडियन आर्मी हमारे देश की सबसे बड़ी और सम्मानित आर्मी है। ये देश की सुरक्षा के लिए सदैव बॉर्डर पर खड़ी रहती है तथा आपातकालीन स्थितियों के लिए सदैव तत्पर रहती है। हमारे देश में 3 तरह की सेनाएं होती हैं, जैसे थल सेना, जल सेना और नभ सेना। ये तीनों सेनाएं देश के चारों ओर सुरक्षित रहती है, उन्हें चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करती है। भारत के राष्ट्रपति थल सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं और भारतीय सेना में लगभग 14 लाख से अधिक सैनिक होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को बाहरी आतंक से बचाना, सीमाओं में शांति की व्यवस्था बनाए रखना होता है तथा देश में प्राकृतिक आपदाओं के समय देश के नागरिकों की रक्षा करना होता है। सभी भारतीय सेनाओं में उनके सभी सैनिकों के लिए अलग अलग रैंक और अलग अलग पद होते हैं, जो उन्हें अन्य सिपाहियों से अलग बनाते हैं। इसी प्रकार रैंकों के आधार पर उन्हें अधिकार भी मिलते हैं, जिससे कि वो आपातकालीन स्थितियों में सही डिसीजन ले सके और एक सही ऑर्डर दे सके। इसी प्रकार थल सेना में भी सेना को अलग अलग रैंकों में विभाजित किया जाता है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि थल सेना में आखिर में किस तरीके से इनका डिवाइडेशन होता है। यदि आप इंडियन आर्मी में पद और रैंकिंग से जुड़ी और अधिक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल जाएगी। तो दोस्तों, पद और रैंक की हम बात करें, इंडियन आर्मी में कुल 17 रैंक एवं पद होते हैं। सभी पदों के नाम और जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको अब बताती हूँ। सबसे पहले इसमें आते हैं फील्ड मार्शल, नंबर 2 पर आते हैं जनरल, नंबर 3 लेफ्टिनेंट जनरल, नंबर 4 मेजर जनरल, नंबर 5 ब्रिगेडियर, नंबर 6 कर्नल, नंबर 7 लेफ्टिनेंट कर्नल, नंबर 8 मेजर, नंबर 9 कैप्टन, नंबर 10 लेफ्टिनेंट, नंबर 11 सूबेदार मेजर, नंबर 12 सूबेदार, नंबर 13 नायब सूबेदार, नंबर 14 हवलदार, नंबर 15 नायक और नंबर 16 लांस नायक और 17 सिपाही। दोस्तों, इंडियन आर्मी के सभी पदों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक सीनियर पद और एक जूनियर पद सम्मिलित होता है तथा सिपाहियों की वर्दी पर कुछ चिन्ह होते हैं उनके पदों को, जो कि दर्शाते हैं। जैसे कि सीनियर कमीशन और जो ऑफिसर होता है उसकी फील्ड मार्शल की अगर हम बात करें उसमें, तो ये सेना का सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन ये पद सम्मान के रूप में दिया जाता है। फील्ड मार्शल की उपाधि आर्मी सेवा समाप्त होने के बाद भी रहती है, अर्थात व्यक्ति के जीवित रहने तक वह इस उपाधि से सम्मानित होता रहता है। लेकिन वर्तमान में सेना ने इस पद को समाप्त कर दिया है और इसका चिन्ह जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके का होता है। दोस्तों, जनरल के पद की हम बात करें तो ये फील्ड मार्शल के बाद दूसरी सबसे बड़ी रैंक है, लेकिन फील्ड मार्शल रैंक को खत्म करने के बाद ये इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी रैंक हो गई है। ये रैंक इंडियन आर्मी के सेनाध्यक्ष के पास है तथा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास के भी हो सकती है। इसे लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर रखा गया है। इस इंडियन आर्मी अधिकारी के बेज पर 4 स्टार बने होते हैं। और नंबर नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट पद होता है लेफ्टिनेंट जनरल का। ये जनरल रैंक के बाद की रैंक होती है तथा मेजर जनरल से बड़ी रैंक होती है। ये एक बड़ी इंडियन आर्मी का नेतृत्व करती है, जिसमें लगभग 60 से 70 हज़ार सैनिक होते हैं और इनके बैच पर 3 स्टार लगे हुए होते हैं और इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल होती है। मेजर जनरल की हम बात करें, ये रैंक लेफ्टिनेंट जनरल के बाद की सबसे बड़ी उपाधि तथा ब्रिगेडियर से बड़ी उपाधि होती है। इस आर्मी ऑफिसर के बेज पर एक गोल्डन स्टार और क्रॉस बेल्ट लगा होता है और इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 28 साल का इनका जो सेवा कमीशन होता है वो होता है और 58 वर्ष तक इनकी सेवा कार्य होता है। नेक्स्ट जो आ जाती है वो होती है ब्रिगेडियर। ये मेजर जनरल के बाद तथा कर्नल से बड़ी रैंक होती है। इस अधिकारी के बेज पर 3 स्टार लगे होते हैं और एक अशोक चिन्ह होता है। इस रैंक को पाने के लिए 25 साल की सेवा करना ज़रूरी होता है और इसकी सेवानिवृत्ति की उम्र 56 साल होती है। अगला जो पद आता है वो कर्नल का होता है। ये ब्रिगेडियर के बाद और लेफ्टिनेंट कर्नल से बड़ी रैंक होती है। इस अधिकारी के कंधे पर राष्ट्रीय प्रतीक और 2 स्टार बने होते हैं। यह रैंक इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन के बराबर होती है। इसमें आपको 15 साल तक सेवा करना ज़रूरी होता है और आपकी जो सेवानिवृत्ति होती है वो 56 ईयर तक होती है।
नेक्स्ट पद आता है लेफ्टिनेंट कर्नल। ये मेजर की बड़ी रैंक होती है। इस अधिकारी के बैच पर राष्ट्रीय प्रतीक एक 5 बिंदु वाला स्टार था राष्ट्रीय प्रतीक होता है। इसके लिए 13 साल की कमीशन सेवा और पार्ट डी इसमें उत्तीर्ण होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेजर। ये कैप्टन से बड़ी और लेफ्टिनेंट से छोटी होती है। इसका राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह इस पे लगा हुआ होता है। उससे नेक्स्ट आता है कैप्टन। ये मेजर के बाद और लेफ्टिनेंट से बड़ी रैंक होती है। कैप्टन के बेज पर 3 स्टार बने होते हैं और कैप्टन को 2 साल तक सैन्य सेवाओं में सभी नियमों का पालन करना होता है। उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट। तो दोस्तों इसमें ये कैप्टन के बाद और सभी जूनियर से बड़ी रैंक होती है। लेफ्टिनेंट सभी जूनियर पद वाले अधिकारियों को आदेश दे सकता है। लेफ्टिनेंट के बैच पर 2 स्टार लगे होते हैं। अब बात आ जाती है जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की, जो कि इनसे नीचे होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सूबेदार मेजर, जो ये जूनियर अधिकारी में सबसे बड़ा पद इनका होता है जूनियर अधिकारी में। और उसके बाद आते हैं सूबेदार। ये सूबेदार मेजर के बाद और नायब सूबेदार से बड़ी रैंक होती है और इनके ऊपर 2 गोल्डन स्टार लगे होते हैं। नायब सूबेदार ये सूबेदार के बाद की रैंक होती है और उनके बैच पर 1 गोल्डन स्टार लगा होता है। फिर आ जाते हैं हवलदार। सिपाहियों की पदोन्नति के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है और हवलदार के बैच पर 3 रैंक शेरवॉन्स यानी कि 3 रैंक की पट्टी बनी होती है। और फिर आ जाते हैं हमारे नायक। ये हवलदार के बाद और लॉन्स नायक की बड़ी रैंक होती है। और फिर आ जाते हैं लॉन्स नायक, जो कि सिपाहियों की पदोन्नति होने पर सबसे पहले लॉन्स नायक पद होते हैं। लॉन्स नायक के बैच पर 1 रैंक की पट्टी होती है। इसके बाद जाते हैं हमारे सिपाही। सिपाही की वर्दी पर कोई भी रैंक नहीं होती है। बिना रैंक वाले सिपाही एक सामान्य सिपाही होते हैं, जो कि रैंक वाले अधिकारियों का आदेश का पालन करते हैं तथा देश की रक्षा करते हैं। दोस्तों सामान्य सिपाही की उन्नति यानी प्रमोशन होने पर वह आगे की रैंकों को ग्रहण करता चला जाता है तथा सिपाही से जूनियर और सीनियर पद को ग्रहण करता है। भारत के कई आर्मी ऑफिसर्स को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि उनकी वीरता का एक तरीके से प्रतीक है। दोस्तों मैं जानती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी था, पर आपके लिए ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप जानना चाहते हैं तो हमसे डेली अपडेट रहिए। हमसे अपडेट रहने के लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब हमारे चैनल को, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।